पुराने वक्तों की बात है कि वादी नूर नाम के इलाके में मलिक दिलावर नाम का एक ताजिर रहता था। मलिक दिलावर की पहली बीवी का इंतकाल हो चुका था और वो उनके पीछे 2 मासूम बेटियां छोड़ गई थीं। हालात की मजबूरी ने मलिक दिलावर को दूसरी शादी पर आमादा किया और उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को सौतेली माँ बेगम सलमा की निगरानी में छोड़कर तिजारत की खातिर शहर का रुख किया। आज 3 बरस बाद मलिक दिलावर अपने इलाके वापस आ रहे थे। घर के अंदर सौतेली माँ बेगम सलमा ने दोनों बच्चियों को अपने सामने बुलाया और सख्ती से कहा, सुनो तुम दोनों, ज़रा कान खोलकर मेरी बात सुन लो। आज तुम्हारे अब्बा जान घर तशरीफ़ ला रहे हैं और उनकी आमद से पहले पहले घर के तमाम काम मुकम्मल हो जाने चाहिए। समझ आई बात? अगर कोई भी काम अधूरा रहा ना तो फिर देख लेना, बाद में मुझसे शिकवा न करना। जानती हो ना मेरी तबीयत, जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं किसी की नहीं सुनती। दोनों बहनों ने खौफजदा होकर सर झुका दिया। बड़ी बेटी ज़ारा ने हिम्मत करके कहा, जी ठीक है, हम दोनों मिलकर सारे काम निपटा देंगी। बस एक गुजारिश है, आज हमें मत मारना और खाने को भी कुछ दे दो। कल से हम दोनों ने बस सूखी रोटी खाई है। सौतेली माँ ने आंखें तिरछी करके कहा, आज शाम को मिल जाएगा खाना, मगर याद रखना ये सारी बातें अपने अब्बा जान को मत बताना, वरना एक दिन भी इस घर में नहीं रहने दूंगी। अच्छी तरह जानती हो तुम दोनों मुझे। घर के सारे काम खत्म करके जंगल में गाय चराने के लिए चली गईं। सौतेली माँ सलमा चारपाई पर बैठी हुई थी। इतने में बाहर से तांगे की आवाज़ आई। सौतेली माँ फौरन बाहर दौड़ी। मलिक दिलावर 3 बरस बाद घर वापस आए थे। अरे कैसी हो तुम, और मेरी बेटियां कैसी हैं? नज़र नहीं आ रही? बेगम सलमा ने मुंह बनाकर कहा, तौबा है जी, आते ही अपनी बेटियों की याद आ गई आपको? मेरी तो ज़रा भी परवाह नहीं हुई। मैं तो दिन रात घर का काम कर कर के इस घर की नौकरानी बन गई हूँ। एक शौहर था इस घर में मेरा, वो भी आते ही अपनी बेटियों का हाल पूछने लगा। मुझसे मेरा तो हाल बुरा हो गया है, आपकी बेटियों को क्या होना है? बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मलिक दिलावर ने तसल्ली देते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसी बातें क्यों सोच रही हो? घर में वो दोनों भी हैं तो उनके बारे में पूछना तो बनता है ना। हाँ, सब जानती हूँ। अच्छा रहने दो, आपकी बेटियां तो सारा दिन खेलने निकल जाती हैं और ज़बान तो तौबा तौबा। आपकी बड़ी बेटी तो मुझे बात तक नहीं करने देती। तौबा तौबा, इतनी लंबी ज़बान है उसकी और इतनी बदतमीज़ क्या ही बताऊं। ये सुनकर मलिक दिलावर की पेशानी पर शिकने पड़ गईं। क्या कहा तुमने? मेरी बेटियां बदतमीज़ हो रही हैं? कहाँ से सीख लिया ये सब? किसने इतना सर चढ़ा दिया? घर में क्या चल रहा है? आज ही पूछूंगा मैं उनसे। जो जवाब देना होगा देकर ही जाएंगी। मैं ऐसे चाल चलन बर्दाश्त नहीं करूंगा। बेगम सलमा ने कहा, हाँ जी, आप खुद पूछ लेना उनसे। मैं तो कुछ भी पूछती हूँ, झूठ बोल देती हैं। न जाने झूठ बोलने की आदत कहाँ से लग गई है इन्हें। और तो और अब क्या छुपाऊँ आपसे, घर से चोरी भी करने लगी हैं। मलिक दिलावर के कदम रुक गए। क्या चोरी? यह मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने मेरी बेटियों की परवरिश नहीं की? मैं तो उन्हें तुम्हारे पास छोड़कर गया था। अरे जी, कहाँ की बात कर रहे हैं आप? वो तो मुझे माँ समझती ही नहीं। कुछ भी पूछो कि कहाँ जा रही हो तुम दोनों, तो जवाब तक नहीं देती। और अब देखना, जब आप उनसे इन सब हरकतों के बारे में पूछेंगे तो देखना मुझे ही झूठा कहेंगी और घर भर की बातों से मेरा ही मुंह काला हो जाएगा। और जब मैं उन्हें मार कर या डांट कर ये सब गलत काम छोड़ने को कहती हूँ तो गांव वाले कहते हैं कि सौतेली माँ उन पर जुल्म करती है। अब आप ही बताइए, मैं करूँ तो क्या करूँ? मलिक दिलावर ने गुस्से से हाथ हिलाया। बस बस, तुम्हें अब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। अब जो करना होगा मैं खुद ही करूँगा। आने दो उन्हें उधर। उधर दोनों बहनें जंगल ई सियाह में अपनी गाय को चरा रही थीं। तभी बड़ी बहन ज़ारा ने छोटी बहन हिना से कहा, हिना, बहुत शाम हो गई है, अब हमें घर जाना चाहिए, अब्बा जान भी पहुंच चुके होंगे। मैंने घास भी काट ली है। अम्मी से कहा भी था कि आज गाय को चराने हमें जंगल मत भेजो, मगर वो कब सुनती हैं हमारी। छोटी बहन हिना ने फिक्रमंद आवाज़ में पूछा, आपा, क्या हमारे अब्बा जान भी हमारे साथ ऐसा ही बर्ताव करेंगे जैसा हमारी सौतेली अम्मी करती हैं? अरे नहीं नहीं पागल, ऐसा क्यों सोच रही हो? हमारी अम्मी तो सौतेली हैं, मगर हमारे अब्बा जान तो हमारे अपने अब्बा जान हैं। ऐसा मत सोचो। हाँ आपा, ये बात तो है, मगर मैंने सुना है कि अगर अम्मी मर जाए और अब्बा जान दूसरी शादी करके सौतेली अम्मी घर ले आए तो समझो कि अब्बा जान भी सौतेले हो गए। नहीं नहीं, हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। यकीन करो, आज हमारे अब्बा जान हमें देखकर बहुत खुश होंगे, तुम देख लेना। मगर सच तो ये था, छोटी बहन हिना बड़ी बहन से ज़्यादा समझदार और ज़हीन थी। दोनों अपनी गाय को लेकर अब घर की तरफ निकल पड़ी।
घर पर मलिक दिलावर बेचैनी से चहलकदमी कर रहे थे। आज आने दो दोनों को, मैं खुद जाकर उनके कान खींच कर लाता हूँ। कहाँ मुंह काला करके घूम रही हैं वो दोनों। इस वक्त तक घर नहीं पहुंची, हद हो गई बिल्कुल। आने दो, आज मैं एक एक बात साफ कर दूंगा। आज मेरा आखिरी फैसला है। अब बस ये तमाशा और ये लापरवाही इस घर में जरा भी नहीं चलेगी, बिल्कुल भी नहीं। इतने में दोनों बहनें गाय को लेकर घर पहुंच गईं। मलिक दिलावर ने उन्हें देखते ही गुस्से से पूछा, कहाँ थी तुम दोनों? 3 बरस बाद मैं आज इस घर में कदम रखता हूँ और यहाँ आकर देखता हूँ कि तुम दोनों घर पर हो ही नहीं। यही तहजीब सीख कर रखी है? बाप लौटा है और तुम्हें खबर तक नहीं। आज तो हद हो गई, अब आते ही तुम्हारी सारी हरकतों का हिसाब लेना पड़ेगा। बड़ी बेटी ज़ारा ने डरते डरते कहा, अब्बा जान, हम तो अम्मी के कहने पर ही गाय को चराने जंगल गए थे, वरना हम कभी भी घर के बाहर नहीं जाते। फिर अम्मी ने आपको ये बात क्यों नहीं बताई? सौतेली माँ फौरन बोली, तौबा तौबा, कितनी झूठी हैं ये लड़कियाँ। तौबा तौबा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि घर के पास इतनी घास है और ये बेवजह गाय को लेकर जंगल चली गईं। आजकल तो मैं हर रोज़ खुद ही गाय को चराने जाती हूँ, मगर आज आपको दिखाने के लिए ये गाय को लेकर जंगल चली गईं। अब्बा जान, अम्मी झूठ कह रही हैं, छोटी बेटी हिना ने मिन्नत करते हुए कहा। अम्मी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? अब्बा जान को सच बता दीजिए ना। हमने तो आज तक कभी अम्मी से इजाज़त लिए बिना घर से बाहर कदम तक नहीं रखा, फिर आप ऐसे क्यों बोल रही हैं अम्मी? मलिक दिलावर ने सख्ती से हाथ उठाया। बस बस, खामोश हो जाओ तुम सब। अब जो फैसला करना होगा मैं खुद ही करूँगा। तुम दोनों अभी अपने कमरे में चली जाओ और सुबह तैयार रहना। मैं अपनी बेटियों को घुमाने ले चलूँगा और कल हम तुम्हारी फूफो के घर चलेंगे, ठीक है? दोनों बहनों की आंखें चमक उठीं। क्या सच में अब्बा जान? अब्बा जान, आप कितने अच्छे हैं। ये बात सुनकर ज़ारा और हिना दोनों बहनें बहुत खुश हो गईं और फिर सुबह का इंतज़ार करने लगीं। उधर सौतेली माँ फिक्र में बैठी हुई खुद से ही कुछ सरगोशी करने लगी। अरे, लगता है मेरे शौहर को मुझ पर शक हो गया है और ऊपर से ये मच्छर कुछ सोचने ही नहीं दे रहे। अरे कुछ तो सोचो सुबह उठने से पहले। अरे कुछ तो सोचो। उसे ये खौफ था कि उसका शौहर अब उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा, तभी तो वो अपनी बेटियों को सैर कराने ले जा रहा है। इसी फिक्र में वो पूरी रात नहीं सोई। जैसे ही सुबह हुई, उधर दोनों बहनें तैयार होकर अपने वालिद के पास चली गईं और दूसरी तरफ सारी रात न सो पाने की वजह से सुबह सुबह सौतेली माँ की आंख लग गई, जिसकी वजह से उसे पता ही नहीं चला कि उसका शौहर अपनी बेटियों को लेकर कब घर से निकल गया। अब्बा जान, हम दोनों तैयार हैं फूफो के घर जाने के लिए। हम अम्मी को बताकर निकलते हैं। नहीं नहीं, तुम्हारी अम्मी सो रही हैं, उन्हें अभी जगाना मुनासिब नहीं। चलो, मैं तुम्हारे लिए शहर से कुछ कपड़े लाया था, वो भी साथ ले चलते हैं। तुम लोग फूफो के घर कुछ दिन रहोगी तो काम आएंगे। ठीक है? हाँ अब्बा जान, ये ठीक रहेगा। चलिए, आप भी हमारे साथ फूफो के घर रुकेंगे ना? मैं भी तुम लोगों के साथ फूफो के घर कुछ दिन रुकूंगा। चलो, अब बातें बहुत हो गईं, देर हो जाएगी तो हम वहां पहुंच नहीं पाएंगे। इतना कहकर मलिक दिलावर अपनी बेटियों को लेकर घर से निकल पड़ा। न जाने मलिक दिलावर के दिल में क्या चल रहा था। चलते चलते वो लोग घर से बहुत दूर आ गए। जंगल की राह? ज़ारा ने परेशानी से पूछा। अब्बा जान, हम कहाँ जा रहे हैं? इस तरफ तो फूफो का घर भी नहीं है। हम तो घर से बहुत दूर आ गए हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? अरे पागल, जब तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ है तो डरने की क्या बात है? तुम दोनों रुको। मलिक दिलावर ने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। और एक काम करो, यहाँ इर्द गिर्द देखो, यहाँ बेर की कितनी झाड़ियाँ हैं और देखो बेर कितने ज़्यादा लगे हैं इन झाड़ियों पर। देखो मेरी बेटियों, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं यहाँ बैठता हूँ, तुम दोनों मेरे लिए चुन कर ले आओ। जब तक मैं खुद न बुलाऊँ तुम बेर चुनती रहना, ठीक है? हिना ने खदशे से कहा। पर अब्बा जान, शाम होने को है। अगर हम यहाँ थोड़ी देर और रुकेंगे तो रात हो जाएगी और हम जंगल में भटक जाएंगे। अरे नहीं नहीं, हम बस पहुँचने वाले हैं, थोड़ा वक्त और लगेगा। तुम दोनों चलो, जाकर चुन कर लाओ। मैं इस दरख्त के नीचे बैठकर तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा तो पास आ जाना। अपने वालिद की बात मानकर दोनों बेटियां बेर चुनते चुनते आगे बढ़ गईं। हिना को थोड़ा शक तो हो रहा था, मगर फिर भी अब्बा जान के कहने पर वो खामोश रही और कुछ नहीं बोली। उधर दूसरी तरफ उनके वालिद ने बेटियों के जाते ही हाथ में पकड़ी हुई लकड़ी ज़मीन में गाड़ दी और अपनी टोपी उतारकर उसी पर रख दी। फिर वो इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नज़र एक बंदर पर पड़ी। अरे अरे, ये तो बड़ा ज़बरदस्त तरीका है। अब ये बंदर ही मेरा काम करेगा, मगर इसे तो थोड़ा किस चीज़ का लालच दूं? हाँ, बंदर का पसंदीदा खाना केला, यही काम आएगा। मलिक दिलावर ने अपनी टोपी पर बंदर को बिठाया और उसे केले देते हुए खुद घर की तरफ चल दिया।
बंदर एक केला खाता हुआ आवाज लगाता रहा, चुनो बेटियों बाप खड़ा है, चुनो बेटियों बाप खड़ा है। ज़ारा ने कहा, देखो हिना, अब्बा जान की आवाज़ आ रही है, वो हमें और भी बेर चुनने को कह रहे हैं। चलो, जब तक अब्बा जान कह रहे हैं हम तब तक चुनते रहते हैं। दोनों बहनें काफ़ी देर तक बेर चुनती रहीं और उधर बंदर भी आवाज़ लगाता रहा। जब बंदर ने आखिरी केला खा लिया तो छिलका नीचे गिर गया और बंदर एकदम खामोश हो गया। अब बेटियों ने ध्यान दिया कि अब्बा जान की आवाज़ आना बंद हो गई है। सुनो हिना, अब्बा जान की आवाज़ आना बंद हो गई है, लगता है वो हमें वापस बुलाना चाहते हैं। चलो अब चलते हैं अब्बा जान के पास, बहुत देर हो गई है। हाँ, बहुत देर हो गई है, अब तो रात होने को है। चलो चलो वापस चलते हैं। दोनों बहनें दौड़ती हुई उस जगह पहुंची जहां दरख्त के नीचे उनके वालिद आराम कर रहे थे। वहां जाकर उन्होंने अपने वालिद की जगह एक बंदर को बैठे देखा। बंदर को बोलते देखकर वो सारा मामला समझ गईं। चुनो बेटियों बाप खड़ा है। हिना की आंखों में आंसू आ गए। ज़ारा, आप सच कहती थी, हमारे अब्बा जान हमें इतनी दूर जंगल में सिर्फ छोड़ने आए थे और वो हमें छोड़कर चले गए। अब हम इस जंगल में क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? ज़ारा ने हिम्मत बांधते हुए कहा, हिना मुझे तो पहले से ही शक था, मगर अब रो नहीं, रोकर हम इस जंगल से थोड़े न निकल सकते हैं। अब हमें अपनी मदद आप करनी होगी। चलो यहाँ से आज रात गुजारने का कोई ठिकाना ढूंढते हैं। कोई शहजादा तो अब आएगा नहीं हमें महल में ले जाने के लिए। अब चलो खुद ही कुछ ढूंढते हैं। दोनों बहनें चलते चलते एक झोंपड़ी के पास पहुंची, जिसे देखकर वो दोनों हैरान रह गईं। हिना, यहाँ चूल्हा भी है, लगता है यहाँ कोई रहता है, अंदर चलकर देख लेते हैं। क्या कहती हो आपा? हिना ने खौफ से कहा। ऐसे ही अंदर जाना ठीक नहीं, ऐसा न हो कि किसी दूसरी मुसीबत में न पड़ जाएं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मगर क्या सच में हम इस घने जंगल में सारी रात बाहर गुजारेंगे? हिना, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चलो ना अंदर चलकर देख लेते हैं, शायद रहने के लिए हमें कोई छोटी सी छत मिल जाए। क्या पता हमारे लिए कोई रास्ता भी निकल आए। अगर हमें रहने के लिए कुछ ना मिला तो ये जंगल के खौफनाक जानवर हमें फाड़ कर खा भी सकते हैं। हिना ने हिम्मत करते हुए कहा, आप ठीक कह रही हैं, डर तो बहुत लग रहा है, पर थोड़ा सा खतरा तो उठाना ही पड़ेगा, वरना हम रात भर इसी अंधेरे जंगल में भटकते रह जाएंगे। चलो आपा, हिम्मत करके चलकर देख ही लेते हैं, शायद अंदर हमें कोई सहारा मिल जाए। इतना कहकर दोनों बहनें हिम्मत करके अंदर चली गईं। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि झोंपड़ी के अंदर कोई नहीं है। ये देखकर वो खुश हो गईं और फिर रात झोंपड़ी में ही गुजारी और सुबह का इंतजार करने लगी। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। दोनों बहनें जंगल से फल खाती और वही फल लेकर बाजार जाती और बची हुई कमाई से अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद लाती और रात होते ही अपनी झोंपड़ी में वापस आ जाती। उनकी ज़िंदगी इसी तरह चलती रही और देखते ही देखते कई साल बीत गए। अब दोनों बेटियां जवान हो चुकी थीं और देखने में इतनी खूबसूरत थीं कि जो भी उन्हें देखता बस देखता ही रह जाता। एक दिन ज़ारा ने कहा, हिना, आज मैं जंगल थोड़ा दूर तक जा रही हूँ, कुछ ताज़ा फल लाऊंगी ताकि बाजार में अच्छी कीमत मिल जाए। मेरे आने तक तुम खाना बना देना, ठीक है ना? आपा, पर मुझे भी आज बाजार जाना था और वापसी पर घर का राशन भी लाना था। मैंने कल ही कुछ फल तोड़ लिए थे, वो खराब हो जाएंगे। आज बाजार जाना ज़रूरी है। हिना की आंखों में परेशानी आ गई। आपा, मैं कभी कभी एक बात सोचती हूँ, मेरा तो आपके अलावा कोई नहीं है। जब मैं घर आती हूँ और आप घर में नहीं होती हैं तो मैं बहुत डर जाती हूँ। मैं घर के चारों तरफ आपको ढूंढने लग जाती हूँ। मैं आपको खोने से बहुत डरती हूँ। ज़ारा ने प्यार से कहा, अरे ऐसा क्यों सोचती हो? मेरा भी तो तुम्हारे अलावा कोई नहीं। मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊँगी, बताओ तो। और अगर कभी कहीं दूर जाना भी पड़ गया तो तुम्हें बताकर ही जाऊँगी नवादा। ज़ारा ने सोचते हुए मज़ीद कहा, और अगर कभी बता न सकी और कहीं चली गई तो फिर ऐसा कभी नहीं होगा। मगर अगर कभी ऐसा हो गया तो मैं कोई निशानी छोड़कर जाऊंगी तुम्हारे लिए। मगर निशानी क्या छोड़ूंगी? कुछ ऐसी निशानी जो मुझे तुम्हारे तक पहुंचा सके। ऐसा कुछ सोचो तो ज़रा। हिना ने कहा, वैसे इस पर फिर कभी बात करेंगे। ठीक है, अभी मुझे बहुत देर हो रही है, मैं जाती हूँ बाजार। तुम कल के लिए फल तोड़ कर ले आना, ठीक है? इतना कहकर ज़ारा बाजार की तरफ निकल गई और हिना घर का कामकाज करने लग गई। ज़ारा इतनी खूबसूरत थी कि जब वो बाजार जाती तो रास्ते में एक चादर से अपना चेहरा ढक लेती ताकि उस पर किसी की नज़र न पड़े। इत्तेफाक से इसी रियासत का बादशाह सुल्तान अजफर भी जंगल में शिकार के लिए निकला हुआ था। बादशाह सुबह से शाम तक शिकार की तलाश में जंगल में भटक रहा था कि तभी बादशाह की नज़र एक खरगोश पर पड़ी। वजीर साहब, सुबह से शिकार के लिए निकले हुए हैं, भूख से तो जान निकल रही है। ये शिकार हाथ से नहीं निकलना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। जी जी हुजूर, बेफिक्र रहें, मैं आज इस खरगोश का शिकार करके ही रहूँगा, आप बस देखते जाएं, वजीर तैमूर ने कहा। इतना कहकर वजीर ने तीर चलाना शुरू कर दिया।
और फिर बहुत बार कोशिश करने के बाद आखिर एक तीर जाकर खरगोश को लग ही गया। वाह वजीर साहब वाह, आपने तो कमाल कर दिया, आखिर आपने इस खरगोश का शिकार कर ही दिया। अब जल्दी जाएं, इसे उठा कर ले आएं और इसे पकाने का इंतज़ाम करें जल्द अज जल्द। मैं यहीं इस दरख्त के नीचे आपका इंतज़ार करता हूँ। जी जी हुजूर, जो हुक्म आपका, मैं अभी इसे पकाने का इंतज़ाम करता हूँ। वज़ीर तैमूर ने न बाएं देखा न दाएं, खरगोश को उठाया और फिर जंगल में आग की तलाश में भटकने लगा। अरे हुजूर भी ना, यहाँ जंगल में आग कहाँ से मिलेगी, कहाँ से पकाऊँ मैं इस खरगोश को, ये तो नामुमकिन है। तभी वज़ीर देखता है कि एक झोंपड़ी के पास से धुआं निकल रहा है। वहाँ पहुँचकर वो देखता है कि हिना जो घर पर थी खाना बना रही है। अरे इतनी खूबसूरत लड़की और जंगल में, लग रहा है खाना पका रही है। चलो खरगोश को भी यहीं पका लेता हूँ। मगर ये जंगल में यहाँ अकेली क्या कर रही है, क्या ये यहीं रहती है? चलो चलकर इसी से ही पूछ लेता हूँ। हिना ने तेजी से मुड़कर कहा, आप कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो, और मुझे चुपचाप देख रहे थे क्या? आगे मत बढ़ना वरना मैं आपके टुकड़े कर दूंगी, और ये तंबी नहीं है, याद रखना। देखिए आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैं यहाँ आपको नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ। दरअसल बात यह है कि मैंने एक खरगोश का शिकार किया है, तो इसे पकाने के लिए मुझे आग चाहिए थी, तो इसीलिए यहाँ तक आ गया हूँ। अच्छा ठीक है, आप पका लें और पकाकर जल्दी यहाँ से चले जाएं। हिना इतनी खूबसूरत थी कि जब वज़ीर ने खरगोश को चूल्हे पर चढ़ाया तो उसकी तवज्जो हिना की खूबसूरती पर भटक गई। इतना भटक गई कि खरगोश जलकर कोयला हो गया। हिना ने गुस्से से कहा, हाँ ये तो सारा जल गया है, आपकी तवज्जो कहाँ है? अब ये जला हुआ खरगोश उठाइए और यहीं से जाइए। वज़ीर घबरा गया, हाय ये क्या हो गया, बादशाह सलामत तो आज मुझे मार ही डालेंगे। देखिए जाएं यहाँ से, आपने जानबूझकर अपना खरगोश जलाया होगा ताकि मैं आपको खाने को कुछ दे सकूं और यहाँ रुकने को कहूँ, मगर ऐसा नहीं होगा। आप यहाँ से जाएं वरना मैं अपनी कुल्हाड़ी ले आऊँगी। ये सब देखकर वज़ीर बादशाह के डर से कांपने लगा। उधर बादशाह सलामत सुल्तान असफर भी खरगोश का इंतज़ार कर रहे थे। बादशाह को बहुत भूख लगी थी। वज़ीर साहब, आप एक खरगोश पकाने गए थे या 10 पका कर ले आए हैं? इतनी देर क्यों कर दी आपने? बहुत भूख लग रही है मुझे, अब दीजिए, कहाँ है खरगोश? वज़ीर ने घुटनों के बल बैठते हुए कहा, हुजूर मुझे माफ़ कर दीजिए, हुजूर मेरी गलती नहीं थी, जाने अनजाने में हो गया मुझसे ऐसा। वो इतनी खूबसूरत थीं कि मैं उन्हें देखकर दुनिया ही भूल गया। कौन इतनी खूबसूरत थीं? किसकी बात कर रहे हो? मुझे खुलकर बताओ। और खरगोश कहाँ है? हुजूर वो यहाँ रहती हैं एक झोंपड़ी में। हुजूर आप उन्हें देखकर खरगोश क्या सब कुछ भूल जाएंगे। चलिए हुजूर आइए, मैं आपको उसी की झोंपड़ी में ले चलता हूँ। आपको देखते ही समझ आ जाएगा कि मैं क्यों दुनिया भूल बैठा था। अच्छा तो ऐसी बात है, हमारी मलिकाएं इस पूरे आलम की सबसे खूबसूरत मलिकाएं हैं, और तुम कह रहे हो कि तुमने एक खूबसूरत कनीज़ देखी जिसे देखकर तुम सब कुछ भूल बैठे। चलो मैं भी चलकर देखता हूँ कैसी खूबसूरती देख ली तुमने। अब बादशाह और वज़ीर दोनों उस झोंपड़ी की तरफ बढ़ने लगे। ज़ारा जो अब बाजार से वापस आ चुकी थी और हिना अंदर थी, बाहर बैठी खाना बना रही थी। बादशाह की नज़र जब ज़ारा पर पड़ी तो बादशाह अपने होश खो बैठा। उसने आज तक ऐसी खूबसूरती नहीं देखी थी। तभी वज़ीर ने बादशाह से पूछा, क्यों हुजूर, मैंने कहा था ना आपसे, ऐसी खूबसूरती आपने आज तक नहीं देखी होगी। तो क्या तीसरी मलिका का बंदोबस्त किया जाए, क्या कहते हैं? नहीं नहीं वज़ीर साहब, अपनी मलिका को ऐसे ले जाना ठीक नहीं। हम अपनी खूबसूरत मलिका को पालकी में ले जाएंगे। अब चलो यहाँ से, कल हम अपनी मलिका को लेने पालकी में आएंगे। इस तरह बादशाह और वज़ीर दोनों वहाँ से चले गए। ज़ारा को इतना महसूस भी नहीं हुआ कि कोई उसे चुपचाप देख रहा था। अगली सुबह दोनों बहनें आपस में बात करने लगीं। ज़ारा ने हिना को बताया, हिना सुनो, कल एक आदमी आया था एक खरगोश उठाए हुए। पागल ऐसा था कि उसकी इतनी तवज्जो भटकी कि पूरा खरगोश ही जल गया। बेचारा वही जला हुआ खरगोश खाया होगा उसने। आपा आप भी ना? अच्छा सुनो आपा, मैं आज जंगल जा रही हूँ फल तोड़ने, शाम तक आ जाऊंगी। झोंपड़ी का दरवाज़ा अच्छे से बंद रखना, ठीक है? कोई भी आए दरवाज़ा मत खोलना। इतना कहकर हिना वहाँ से चली गई। हिना के चले जाने के बाद अब ज़ारा घर में अकेली थी। तभी ज़ारा ने घोड़ों के कदमों की आवाज़ सुनी। देखने के लिए ज़ारा झोंपड़ी से बाहर आ गई। तब ज़ारा ने जो देखा वो देखकर हैरान रह गई। ज़ारा की बारात उसके दरवाजे तक आ गई थी। ये देखकर ज़ारा सब समझ गई। तभी वज़ीर उसके पास आया और बोला, मैं राजगढ़ के बादशाह सुल्तान असफर का वज़ीर हूँ। हमारी सल्तनत के बादशाह आपसे निकाह करना चाहते हैं। क्या आप इस निकाह को कबूल करती हैं? ज़ारा ने जब ये सुना
तो उसे यकीन ही नहीं आया, जिसे उसके वालिद ने कचरा समझकर जंगल में छोड़ दिया था। उसी लड़की का निकाह बादशाह से होने वाला है। ये सोचकर ज़ारा की आंखें भर आईं और उसने बगैर वक्त गंवाए फ़ौरन हाँ कर दी। मुझे ये निकाह मंजूर है, मैं अभी अंदर से अपनी पोटली लेकर आती हूँ। निशानी। ज़ारा झोंपड़ी के अंदर गई और फिर हाथ भरकर सरसों के बीज उठा लाई और जैसे जैसे रास्ते से चलती गई बीज गिराती गई। अब ज़ारा उस झोंपड़ी से जा चुकी थी। कुछ देर बाद हिना भी वहाँ आ गई, मगर जब हिना झोंपड़ी में दाखिल हुई तो वहाँ कोई नहीं था। हिना हर जगह अपनी बहन को ढूंढने लगी, मगर आज उसकी बहन वहाँ से जा चुकी थी। अरे आपा कहाँ चली गईं? मुझे डर था और वही हुआ। आपा, आप कहाँ हैं? मुझे छोड़कर कहाँ चली गईं? आपा कहाँ हो तुम? इस तरह ज़ारा को गए हुए 2 दिन बीत गए। वहाँ महल की चकाचौंध में वो अपनी बहन को भूल ही गई, जबकि 2 दिन तक हिना अपनी बहन का इंतज़ार करती रही। रात को बहुत तेज़ बारिश हुई, मगर जब सुबह हुई तो मंजर ही बदल गया था। जब हिना सुबह उठी तो उसने देखा कि सरसों के पौधों की एक लंबी कतार बनी हुई है। उसे देखकर वो समझ गई, तुम मेरी बहन मुझे यहाँ छोड़कर नहीं गई, बल्कि मेरे लिए निशानी छोड़ गई है, ताकि मैं इन फूलों की वजह से आप तक पहुँच सकूँ। यह ऊपर वाले मुझे मेरी बहन से मिलवा दे। इतना कहकर हिना इन फूलों से बने हुए रास्ते पर चलने लगी। चलते चलते वो बहुत दूर आ गई। तभी उसने देखा कि यही रास्ता किसी बादशाह के महल की तरफ जा रहा है। जैसे ही हिना महल के बाहर पहुंची, उसका खूब इस्तकबाल किया गया, क्योंकि आज फूल उग चुके थे। उन्हें देखकर ज़ारा पहले ही समझ चुकी थी कि उसकी बहन आज ज़रूर आएगी। ज़ारा अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हो गई और फिर अपनी बहन की शादी वज़ीर तैमूर के साथ करवा दी। फिर दोनों बहनें खुशी खुशी महल में रहने लगी। जिन बहनों को कचरा समझकर जंगल में छोड़ दिया गया था, वही दोनों बहनें अब महल में राज करती हैं।